प्रतिष्ठित है, इसमें कहीं अंधविश्वास के लिए गुंजाइश नहीं। दुख कब होता है कि जिस देश में ऐसी ब्रह्म विद्या रही हो, जहां सारे विश्व को ब्रह्म का विवर्त माना गया हो, वहां पर छुआछूत का ये निकृष्ट व्यवहार बड़ा भयंकर रहा है, बड़ा भयंकर रहा है। अच्छा, एक बात और मैं आपको बताऊं, हमें अपने बच्चेपन में इसका पता नहीं था। 18-20 साल की आयु तक हमें इसका पता नहीं था, क्योंकि हमारे यहां इतना छुआछूत नहीं था। होली के दिनों में और इन दिनों में हमेशा भी ऐसा था, हमारे यहाँ 2 कुएं नहीं थी, चमार का कुआं अलग नहीं था, ब्राह्मण का कुआं अलग नहीं था, सब एक ही कुएं से पानी पीते थे हमारे यहाँ। और हमारे यहाँ यह भी नहीं था कि किसी चमार को आप असभ्यता के साथ पुकारें। अपने से बड़ा है तो दादा कर करके, चाचा कर करके, उनकी स्त्रियों को भाभी कर करके हम लोग पुकारते रहे। हमारे यहाँ ऐसी प्रथा थी, व्यवहार था ऐसा। इसलिए हमें ये पता नहीं चला। जब हम बाहर निकला और देखा कि बाहर तो बड़ा ही अत्याचार है। पहले जो लोग मेरे से कहते थे बड़ा अत्याचार होता है जाति शूद्रों पर, तो मैं बड़ा हैरान होता था कि कहां होता है भाई, हमारे यहाँ कोई अत्याचार नहीं करता। हमारे गांव में चमारों ने निश्चय किया, एक चमार आया, उनके यहाँ उपदेश दिया कि हम लोग इसलिए पतित हैं कि हम लोग लोगों के मुर्दे पशु ढोते हैं। तो वहां पर उन्होंने कहा कि अब आज से मुर्दे नहीं ढोएंगे, पशु नहीं ढोएंगे। ठीक है, नहीं ढोएंगे, अच्छा। तो मेरे बड़े भाई जी जो हैं वो लीडर टाइप के हैं, बड़ी प्रतिष्ठा है उनकी उस एरिया में। तो उनको पता चल गया, एक आकर के चमार ने उनसे कहा कि भैया अब हमारे यहाँ एक हो गया है, यानी आपस में निर्णय कि अब हम लोग किसी पशु नहीं उठाएंगे, तो आपसे इसलिए प्रार्थना करते हैं कि आपकी बात को हम लोग मेट नहीं सकते, तो आप पहले से इस बात को अपने ध्यान में रखो, तो कोई ऐसा उपाय करो जिससे कोई इसके विषय में झगड़ा न हो, दूसरे लोग झगड़ा न करें। तो भाई जी ने कहा कि नहीं, तुम चिंता मत करो, तुम जाओ। तो भाई जी ने एक पंचायत बुलाई अगल बगल के लोगों को, और वहां बैठे लोग, तो उन्होंने कहा कि आज मेरे को एक बहुत बड़ी बात आप लोगों से कहनी है कि गऊ को हम मां मानते हैं और बैल को हम पूजते हैं पिता के रूप में या भाई के रूप में, कुछ भी कहो। और जो बैल और जो गाय हमें दूध पिलाती है और हल चला करके अन्न देती है, मरने के बाद उसको हम दे देते हैं चमारों के हाथ में और उनसे निकलवाते हैं, उनकी खाल उतरवाते हैं। ये कहाँ का धर्म है? ये नहीं कहा कि चमार आज से उसको नहीं उठाएंगे। उन्होंने लोगों के सामने प्रस्ताव रखा, कहाँ का धर्म है? ये तो अनर्थ है, सरासर अनर्थ है। लोगों ने कहा भैया जी तो क्या होना चाहिए? अरे कहा होना क्या चाहिए? जैसे हम अपने माँ को, अपने बाप को उठाकर ले जाते हैं, उनकी गति करते हैं, उनको जलाते हैं। चलो हम पशुओं को जला तो नहीं सकते, तो इसके लिए हम इतना तो कर सकते हैं कि उनकी सदगति करें, अपने हाथ से उठाकर ले जाएं, उनके गड्ढा खोदें, उनमें उनको दफनावें और वो नमक डाल करके उनकी जैसे वहां पर गति हो जाए। अब मरे हुए पशु का जीते जी तो तुम्हारा उसने हल चला जोत करके अन्न पैदा करके खिलाया तुम्हें, जीते जी गाय ने तुम्हें दूध पिलाई और तुम मां कहते रहे, और मर गई तो चमार के हवाले कर दिया कि ले जाओ इसका खाल उतरवाओ। लोगों ने कहा नहीं भैया जी, अब ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ये गलत मान। अभी तक क्या है, अभी तक जो होता है, अभी तक बहुत ऐसी बातें होती रही हैं। हमारे यहाँ शास्त्र में कहीं भी ऐसी बात नहीं बताई गई है कि तुम पशुओं के अपने दे करके खाल उतरवाओ। तो लोगों ने कहा भैया जी ये तो बहुत अच्छी बात, आपने तो आंख खोल दी। कहा इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अब आज से कोई पशु मरे गांव का, कोई चमार को नहीं देना है, बात खत्म हो गई। वो सारी दिशा ही बदल गई, वो बनस्पत उनसे लड़ने की। यानी यहाँ पर बिहार में और दूसरे स्थानों पर तो इसके लिए झगड़े हो गए, चमारों को बस्तियां फूंक दी लोगों ने कि पशु क्यों नहीं उठाएगा तो। लेकिन हमारे यहाँ बातें बदल गई, उल्टा हो गया। और अब चमारों से लोगों ने कह दिया भाई देख, हमारा कोई पशु मरेगा तो तुम लोगों को हम नहीं देंगे, ये गलत बात है। तो ये यानी वे ऑफ थिंकिंग, जिसे कहते हैं ना वे ऑफ थिंकिंग की बात, विचारधारा बदल दिया। तो हमारे यहाँ इतनी छुआछूत नहीं थी जो कि बाहर हमने देखा। तो मेरे कहने का प्राय कि जिस देश में, जिस संस्कृति में, जिस धर्म में ब्रह्मवाद ऐसा सिद्धांत हो
कि एक ही परमात्मा सर्वरूप में है और जिसमें पुनर्जन्म की स्वीकृति हो। और पुनर्जन्म में हम देखते आए हैं कि एक ब्राह्मण का लड़का मरकर चमार बनता है, एक चमार का लड़का मरकर ब्राह्मण भी बन सकता है, ये देखते आए हैं, अनेकों उदाहरण इसके हैं। तो जब अपने गति अपने कर्मानुसार एक व्यक्ति मरकर ऊंच नीच योनियों में जा सकता है तो वहां छुआछूत के लिए स्थान कहां रहा? और कैसे हो सकता है? वहां छोटे बड़े क्या मापदंड हो सकता है केवल कर्म के सिवा? इसलिए गीता ने जो हमें कर्म का सिद्धांत दिया है, चातुर्वर्ण्यम कुल कर्म विभाग से, वो ठीक है, कर्मानुसार तो ठीक है, लेकिन जन्म से किसी को तुम अछूत मान लो और किसी को तुम श्रेष्ठ मान लो, ये तो मूर्खता है, अज्ञानता है, ना समझी। ब्रह्मवाद में इसके लिए स्थान नहीं। तो भगवान यहां बता रहे हैं यो मांगे वो मशमूढ़ हो, वह असमूढ़ है जो माया मुक्त है, अज्ञान मुक्त है, अविद्या मुक्त है। जिसने ये जान लिया, जानाति पुरुषोत्तम, जो माम पुरुषोत्तमम जानाति एवं माम पुरुषोत्तमम जानाति, कि सर्वरूप में मेरे सिवा और कुछ नहीं है, सर्वरूप पुरुषोत्तम का है, ऐसा जिसने जान लिया है वह असमूढ़ है। असमूढ़ माने माया मुक्त है, वो केवल मोह मुक्त ही नहीं है, अविद्या मुक्त भी हो गया। और वो क्या करता है? कहा स सर्वज्ञ, वह सर्वज्ञ बन गया, सबका ज्ञाता बन गया, सब कुछ जानने लगा। परमात्मा को जान लिया, सब जान लिया, बाकी क्या रह गया जानने के लिए? क्योंकि परमात्मा ही सर्वरूप में है और परमात्मा को जान लिया तो सब कुछ जान लिया। तो सर्वविद, वह सर्वविद हो गया। सर्वविद माने सर्वज्ञ, सर्वविद सर्वज्ञो भवति, वह सर्वविद हो गया। और सर्वविद होने पर क्या करता है वो? सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारत, हे भारत, वह सर्वभावेन माम भजति। अब सभी भावों से वो मेरा ही भजन करेगा, मेरा ही सेवन करेगा। जब सर्वरूप में मैं ही हूं तो किसी भी भाव से यदि वो किसी के साथ व्यवहार करता है तो मेरे साथ करता है। और यदि आपको अनुभव हो जाए कि भगवान ही सर्वरूप में है, किसी के साथ व्यवहार करूंगा तो भगवान के साथ व्यवहार होगा, तो आप क्या करेंगे? आज जरा सोचिए, कभी आपसे कोई गलत व्यवहार हो सकता है? कभी नहीं। आप लोगों ने कहानी सुनी होगी, नाम सुना होगा, भारत में एक सदन नाम का कसाई हुआ है। सदन कसाई, गीत में गाते हैं तारे सदन कसाई, सदना नाम का कसाई हुआ है। कसाई में बूचर, उसका पिता मर गया तो अब उसके जिम्मे आई दुकान चलाने की, बूचर खाने की, मांस बेचने की। वो था भक्त, कीर्तन में जाया करता था, भगवान की भक्ति करता था। तो वहां पर वो क्या हुआ कि अब मांस बेचने काम आया तो मांस बेचे कैसे? गुरु ने उसे बताया था कि सर्वरूप में भगवान है और उसको यह विश्वास हो गया कि सर्वरूप में भगवान है। क्यों विश्वास हुआ? उसके पूर्व जन्म के संस्कार से। वो पूर्व जन्म की कथा भी सुना रहा हूं आप लोगों को। तो अब मांस बेचने के लिए कोई आवे 1 रुपए का ले, कोई 4 आने का ले, कोई 2 आने का ले मांस। तो 2 आने वाले के लिए आधा शेर, 4 आने वाले के लिए 1 पाव या 1 शेर, रुपए वालों के लिए इतना अधिक, ये कौन दे? ये तो भगवान तो एक ही है, तो रुपए के नाते भगवान में भेद कैसे किया जाए? ये तो मेरे से नहीं होगा। उसने निश्चय किया मेरे से नहीं होगा। मैं पैसे के नाते, गुरु ने कहा कि पैसे के नाते किसी को छोटा बड़ा मत समझो, तो मैं पैसे के नाते किसी को छोटा बड़ा कैसे समझ लूं और एक को कम दूं दूसरे को ज्यादा? ये मेरे से नहीं होगा। लेकिन अब मांस नहीं बेचेगा तो खाएगा क्या? उसका परिवार कैसे चलेगा? उसके सामने समस्या है। वो गुरुजी के पास गया, गुरुजी इसका समाधान। गुरुजी ने कहा बच्चे जाओ तुम भगवान का भजन करो, भगवान का नाम लो, जो आता है तो भगवान का नियम बनाया हुआ है, वो करता नहीं, ऐसे काम नहीं चलना, मेरे बस का नहीं। अब गुरु के सामने कोई दूसरा उपाय नहीं थे, गुरु क्या बताओ कैसे करो तुम? उसने निश्चय किया कि मैं स्वयं इसका निर्णय करूंगा। अब वो मंदिर के पास बैठा रहा। जब गुरुजी मंदिर बंद करके चले गए तो धीरे से मंदिर खोला और मंदिर के अंदर जाकर के शालिग्राम की बटिया, ये शालिग्राम रखे हुए, शालिग्राम की मूर्ति जो छोटी सी होती है, गोली सी, बटखरे के समान, तो शालिग्राम की मूर्ति उठा लाया और शालिग्राम की मूर्ति ला करके
वो ऐसे सिंहासन में जैसे बनी हुई है, ऐसे सिंहासन पर मूर्ति को रख करके एक पलड़े पर रख दिया और कहा कि ये तेरा काम है, तू जा, किसको कितना देना है। तो एक पलड़े पर जहां बटखरे रखते हैं ना, उस पर तो रख दिया शालिग्राम को, और कोई 2 आने का मांस ले तब शालिग्राम के बराबर, रुपए के मांस ले तो शालिग्राम के बराबर, 4 आने के मांस ले तो शालिग्राम के बराबर। लेकिन उसकी श्रद्धा, उसका आत्मविश्वास, उसके भगवान में आस्था कि जिसको जितना चाहिए उतने उस पर चढ़ता था। अब ये रहस्य किसी को पता ही नहीं चला। जब बहुत दिन बीत गए तो एक दिन उसके गुरुजी जा रहे थे किधर से, वो आए तो उसने जाकर प्रणाम किया। अरे कहा भाई सदनाथ, तूने अपनी समस्या कैसे हल की? कहा गुरुजी भगवान हल करते हैं। कहा भगवान ने कैसे हल की भाई? उसने कहा कि आओ दिखाओ। वो जाकर दिखाया तो एक बटखरे पर भगवान है, एक पर जिस पर मांस लाता है, दूसरा बटखरा यानी वो पड़ रहा। अरे गुरुजी ने कहा ये तूने क्या किया? कहा गुरुजी बिल्कुल जिसको जितना चाहिए उतनी ये देते हैं, बहुत समझदार है। उसके इनोसेंस जिसे कहते हैं और उसकी भक्ति को देखकर गुरु गदगद हो गए और उन्होंने कहा कि बेटा अब तेरा कल्याण हो गया, तू भगवान का पूरा कृपा पात्र है। और उसने निश्चय किया कि अब मैं मांस बेचना बंद करता हूं, और वहां से चल दिया, घर छोड़ दिया, चल दिया कहां के लिए? जगन्नाथपुरी के लिए। जगन्नाथपुरी हमारा बहुत बड़ा धाम है, भगवान जगन्नाथ के दर्शनों के लिए चला। रास्ते में चला जा रहा था। अब देखिए घटना क्या घटती उसके साथ। एक गांव के पास पहुंचा, रात्रि हो गई, कई दिन की यात्रा, पैदल जाकर के पहुंचना था जगन्नाथपुरी। उन दिनों घोड़ा गाड़ी या तो थे नहीं, मोटर और ट्रेन तो था नहीं उन दिनों, या तो अमीर लोग घोड़े गाड़ी से चलते थे, बग्गी से, उससे। अब गरीब अपना पैदल चलता था, तो पैदल चला वहां से भगवान गया। रास्ते में एक गांव में जाकर रुक गए। वहां गांव वालों से पूछा कि भाई यहाँ कोई भक्त का घर है? कहा भक्त का घर है यहाँ? कहाँ है? बताया कि वहां पंडित जी हैं, उनके यहाँ नित्य प्रति कीर्तन होता है, आप वहां यदि पहुंच जाए कीर्तन में भाग लेंगे और वहीं आपको रात्रि में विश्राम का जगह मिल जाएगा। वो पहुंच गया पंडित जी के यहाँ। जब पंडित जी के यहाँ पहुंचा तो वहां पर पंडित जी ने देखा कोई भक्त आया है, उन्होंने उसका स्वागत किया, आइए भक्तरा। कीर्तन होने लगा शाम को, तो भी बैठा, कीर्तन गाया तो लोग उसकी वाह वाह कहने लगे कि वाह भाई ऐसा कीर्तन तो मैंने सुना नहीं, विभोर होकर भगवान कीर्तन गाया। सारा गांव उसकी प्रशंसा करने लगा कि वाह भाई क्या कमाल का भक्त है कौन तू? बताया मेरा नाम सदना है, मैं जात का कसाई हूं। कोई नहीं, चाहे भगत क्या भक्तों के यहाँ तो कोई भेदभाव है नहीं, आप रहे, बड़ी अच्छी बात। रात्रि में जब कीर्तन तो समाप्त हुआ 12 बजे रात, तो उसको एक कमरे में सुला दिया। कमरे में सुला दिया। जब कमरे में सुला दिया पंडित ने, और पंडित जाकर अपने कमरे में सो गया, अपने मकान में। थोड़ी देर बाद क्या देखता है वो सदना कि दरवाजे पर खट 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 हो रहा है। उसने कहा कौन है भैया? फिर खट खट हुआ, दरवाजा खोलो। जब दरवाजा खोला वो देखा तो ब्राह्मणी जो थी वो श्रृंगार किए हुए सजी हुई रात में उसके कमरे के सामने। उसने पूछा मां तू कैसे आई इतनी रात में? उसने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा कि मैं तेरी मां नहीं हूं, मैं तुम पर मुग्ध हूं और तू मेरा उपभोग कर। अरे उसने कहा मां ये क्या करती है तू? अरे राम राम राम, एक तो मैं अतिथि, एक मैं भूचर जाति का कसाई, और दूसरा मैं तुम्हारा अतिथि, और तीसरा मैं तुम्हारा पुत्र। मां मेरे को तुम ऐसे क्यों पाप में कर्म के लिए प्रेरित करे? उसने कहा कि ना, इसके सिवा कोई दूसरा चारा नहीं है। यदि तूने मेरा संभोग नहीं किया तो इसका परिणाम बहुत भयंकर होगा। उसने कहा ना ऐसा नहीं हो सकता, मेरे को मार डाल, काट डाल, मेरे टुकड़े टुकड़े कर दे, लेकिन ये काम मेरे से नहीं होगा। उसने कहा क्या तू पंडित को डरता है क्या? अपने पति के लिए कहा पंडित को डरता है? पंडित को डरने की कोई जरूरत नहीं है, पंडित से क्यों डरता है तू? अभी मैं तेरे को बताती हूं। पंडित सोया हुआ था, वो स्त्री गई, खड्ग लिया, खड्डा, और पंडित का सर काट दिया, और काट करके अपने पति का सिर
ले करके उसके सामने आ गई, ये ले, इसी को डर रहा था तू, अब हम तुम फ्री हो गए हैं, अब हम तेरे साथ चलेंगे, इसको यहीं फेंक करके अपन चले जहां चलना। उसने कहा ना मां, ये नहीं हो सकता। अरे ये तूने क्या किया, बेचारे पंडित का तूने वध कर दिया। उसने कहा देख, यदि अब तू मेरी बात नहीं मानेगा तो मैं क्या करूंगी जानते हो तो? उसने कहा मां चाहे जो तू कुछ कर, लेकिन मैं तेरी बात नहीं मान सकता। इतने वो स्त्री चिल्लाने लगी जोर जोर, बचाओ बचाओ बचाओ। क्या हुआ भाई, गांव के लोग इकट्ठा हो गए। अरे कहा ये दुष्ट मेरे साथ व्यभिचार करना चाहता था। मैंने कहा मैं अपने पति को जगा दूंगी, तो पहले मेरे पति का सर काट दिया है, देखो पति मेरा पड़ा, और मेरे से इसे बचा दो। जब ये कहा तो वो बेचारा तो चुप हो गया, क्या बात है। अब गांव वालों ने उससे पूछा क्यों भाई, अरे कल रात से तू इतनी भक्ति गाता था, इतना भगवान भजन करता था, ये क्या किया तूने? वो कहता मां ठीक कह रही है, मां ठीक कह रही है। अरे मां ठीक कह रही है, तो उसमें कुछ लोग आए, कुछ ने तो सोचा कि इसे मार डालो, ही कुछ मारना शुरू किए। कुछ लोग आए, उन्होंने कहा भाई शांति रहो, देखो अपने हाथ में कानून नहीं लेना चाहिए, ये तो कानून के हवाले काम करना है, इसको पकड़ लो कहीं। कहता मैं कहीं नहीं जाता, मां जो करती ठीक है। लोग पूछे कि क्या बात है, वो कहते जो मां करे सही है। तो बड़े हैरान थे। ये कह रही कि मेरे साथ व्यभिचार करना चाहता था, हमने नहीं माना तो हमारे पति का वध कर दिया। और ये कह रहा जो मां कह रही ठीक है, कोई व्यभिचारी आदमी किसी स्त्री को मां कैसे कहेगा ऐसे, और ऐसे कैसे कबूल कर लेगा, और ऐसे खड़ा कैसे रहेगा, तो मार के भग जाएगा। किसी को समझ में नहीं आया। अब उसने वो कहा कि मैं कहीं नहीं जाता। सवेरा हुआ तो उन दिनों मुसलमानों का शासन था भारत में, उसको ले जाकर के वहां जो मुसलमान था वहां का हाकिम, उसके हवाले कर दिया, काजी के हवाले हो गया। अब वहां पर मृत्युदंड था, कोई किसी को मार दे तो मुसलमानों के दीवाने वहां मार देना, यही उसका दंड था। अब जाकर काजी के सामने पेश किया गया। स्त्री ने अपना सारा जवाब दे दिया, जो कुछ कहना था बता दिया। उससे पूछा कि भाई तुम अपनी बचाव के लिए कुछ कहना चाहते हो? उसने कहा कुछ नहीं, जो मां कहती है बिल्कुल सच कहती है, क्योंकि मां है, झूठ तो बोल ही नहीं सकती। काजी को फिर आश्चर्य हुआ, इसमें कोई खास बात है। काजी ने कहा कि देख तू सही सही बता दे, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तो मेरे तो कोई बातें नहीं बताने वाली, जो मां कह रही है वो सही बात कह रही, इसके सिवा मेरे कहने कोई बात नहीं है। या तो सत्यवाद भगवान जानता है, या तो मां जानती है, तीसरा कौन जान सकता है? अब काजी के सामने एक प्रश्न हुआ कि भाई हमारे कानून तो इसका मृत्युदंड है, लेकिन इस व्यक्ति के बाद में ऐसा कुछ प्रतीत हो रहा है कि ये इसका अपराधी नहीं है, अपराधी कोई और है, लेकिन हमारे सामने कोई एविडेंस नहीं दूसरे का, और ये अपने विचार में कुछ कर नहीं रहा है, इसलिए केवल इसका यही दंड है कि इसके दोनों हाथ काट दिए जाए, इसके दोनों हाथ काट दिए जाए। और सजना के दोनों हाथ कट गए, दो काट कर फेंकवा दिए। अब वो टुंडा हो गया दोनों हाथ से, लेकिन वो रोने की बजाय, दुखी होने की बजाय वो वहां से हंसता हुआ और गाता हुआ दौड़ा। कहा बहुत अच्छा किया तूने, मैंने सुना है कि तेरे भी हाथ नहीं है। तो आप लोग कोई जगन्नाथपुरी गए होंगे, उनको पता होगा, जगन्नाथ जी की मूर्ति जो है ना, उसमें हाथ नहीं है, इतनी है यहां। वो पहुंचा जगन्नाथ जी के दरबार में, गाता हुआ रोता हुआ अपना वहां। कहा कि हमें क्या पता था तुम अपने ऐसा बना करके मुझे यहां बुला रहे हो। मैंने सुना तो था गुरु से कि भगवान ऐसा होकर भगवान का भजन करना चाहिए। क्या समझे? मैंने गुरु से सुना था कि भगवान जैसा होकर ही भगवान की भक्ति करनी चाहिए, लेकिन हमें यह पता नहीं था कि तुम्हारे हाथ नहीं है, बिना हाथ का होकर भक्ति करनी चाहिए। मैं पहले कहा देता, लेकिन ये बात उसके समझ में नहीं आई कि ऐसा हुआ क्यों। वो जाकर जगन्नाथ जी ने जब प्रणाम किया तो बताते हैं उसके दोनों हाथ फिर हो गए। अब ये तो मिरेकल की बात हो सकती है, दोनों हाथ कैसे हो गए उसके, लेकिन उसके जीवनी में ऐसे लिखा है, उसके जगन्नाथपुरी में जाकर के फिर उसके दोनों हाथ हो गए। अब उसको ये आशंका बनी रही कि मेरे साथ ये घटना क्यों घटी। तो गुरु के पास गया, गुरु से पूछा कि मेरे साथ ऐसी घटना क्यों घटी। गुरु ने कहा कि तुम नहीं जानते,
कहा वो ब्राह्मणी ने अपने पति का वध कैसे कर दिया, मेरे हाथ क्यों कटे, इसका कुछ रहस्य तो होगा। गुरु ने कहा इसका रहस्य है। कहा क्या रहस्य? कहा पूर्व जन्म में तू काशी में रहता था, एक ब्राह्मण कुमार था तू। एक दिन पढ़ करके तू कचौड़ी गली जो है काशी की सकरी गली बड़ी मशहूर है, कहा कि ये गली से तू आ रहा था विश्वनाथ के मंदिर के बगल से, और उधर से एक कसाई गाय के पीछे दौड़ा रहा था और उसने, तुम्हें पता नहीं था कि ये कसाई है, उसने आवाज दी और गाय भगी जा रही थी, उसने आवाज दी गाय जाने न पावे, तो तुम अनजाने में दोनों हाथ ऐसे करके गाय को गली में रोक लिया और कसाई आया, उस गाय को पकड़ कर ले गया, उसको जबर कर दिया। वो गाय तो बनी वो स्त्री और वो कसाई बना वो ब्राह्मण क्योंकि वो काशी में था, काशी में, तो काशी में रहने के नाते वो कसाई दूसरे जन्म में ब्राह्मण के यहां ब्राह्मण के रूप में पैदा हुआ और गाय जो थी वो उसकी स्त्री बनी। और क्योंकि तू उसके मारने में हेतु बना था अपने हाथ से रोक करके, तो उस पाप के नाते तू आकर इस जन्म में ब्राह्मण कुमार से कसाई के यहां पैदा हुआ। और उस ब्राह्मणी ने, उस गाय ने ब्राह्मणी के वेश में अपना बदला ले लिया, उसका वध करके और तेरे दोनों हाथ कटवा करके, और फिर वो गौ अपने रूप में चली गई। ये तुम्हारे पूर्व जन्म का परिणाम था जो तुम्हारे साथ घटा। अब उस कथा से हमें यह लगा कि एक ब्राह्मण कुमार कसाई के यहां पैदा हो गया, एक ब्राह्मण कुमार चमार के यहां पैदा हो गया। ये क्या पूर्व जन्म की प्रक्रिया देखिए, क्या अद्भुत बात है। इसमें किसको नीच माने किसको ऊंच माने, जहां पर पुनर्जन्म की व्यवस्था है, और अब तो पुनर्जन्म साइंटिफिक तथ्य हो गया है, वैज्ञानिक तथ्य हो गया, तो लोगों ने इसका अनुसंधान किया। पहले तो हम केवल कथा पढ़ते थे, अब तो एक व्यक्ति ने उसको कितने हजार वर्ष पहले के जीवन में ले जाकर के उस समय की बातें पूछी। यदि शरीर का कोई, शरीर में कोई रहने वाला ऐसा तत्व नहीं है तो इसको सैकड़ों वर्ष पीछे कौन ले जाएगा, ये शरीर तो जा नहीं सकता सैकड़ों वर्ष पीछे। तो ये मैं आप लोगों को बता रहा था कि जिस जाति में, जिस धर्म में, जिस संस्कृति में इस प्रकार की मान्यता हो कि सर्वरूप में प्रकट परमेश्वर की सारी लीला है, उसमें यह छुआछूत की बात बड़ी दुखद रही है, बहुत दुखद रही। गुणकर्मानुसार विभाजन समाज का ये तो ठीक है, वैज्ञानिक है, जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसा स्थान मिलेगा। लेकिन भगवान यहां पर कहते हैं कि जो मेरे को पुरुषोत्तम रूप में, सर्व रूप में समझ लेता है, वो सर्व भाव से मेरा ही भजन करता है। सर्व भाव माने अनेक भाव है, भजन माने सेवा। एक बात और याद रखो, भजन माने माला फेरना नहीं होता, भजन शब्द का अर्थ होता है सेवा। भज सेवायाम, भज एते सुधातु वह सेवायाम प्रकृति है। तो भजन शब्द का अर्थ होता है सेवा। जो ये अनुभव कर लेता है कि सर्व रूप में परमात्मा है, वो सभी भावों से परमात्मा की ही सेवा करता है। रामायण में इसके लिए तुलसीदास ने लिखा है, गुरु पितु मातु बंधु पति देवा सब मोहि कह जाने दृढ़ सेवा, मम गुण गावत पुलक शरीरा गदगद गिरा नैन बनीरा। जितने रिलेशन तुम्हारे हैं, सारे रिलेशन के रूप में केवल परमात्मा है। तुलसीदास लिखते हैं मेरे पत्रिका में, जाते सब नाते पुरे ताते न करी पहचान। जिससे सारे नाते स्फुरित हो रहे हैं, उसको तूने पहचाना ही नहीं। वो कौन है? परमात्मा। परमात्मा ही पिता रूप में है, वही पुत्र रूप में, वही पत्नी रूप में, वही पति रूप में, वही सेवक रूप में, वही स्वामी रूप में, सर्व रूपों में परमात्मा ही तो है। जब सर्व रूप में परमात्मा है, तो जैसा उसने विधान बनाया है कि इसके साथ ऐसा व्यवहार करना चाहिए, उसके साथ तुम ऐसा व्यवहार करो। ये भी परमात्मा का ही आदेश है। सर्व रूप में मेरी विभूतियां हैं, और जिसके साथ जिस प्रकार के व्यवहार की व्यवस्था दी गई है, उसके साथ उस प्रकार का व्यवहार करो जब तक तुम्हारे साथ है। और जब तुम्हारे साथ नहीं रहेगा तो व्यवहार का प्रश्न नहीं पैदा होता। और इस प्रकार से परमात्मा की विभूति समझकर अपने कर्तव्यानुसार व्यवहार करने से तुम उसके साथ अटैच्ड नहीं हो जाओगे, तुम उससे असंग रहोगे। तुम्हारी अटैचमेंट किससे होगी? परमात्मा से, जिसकी विभूति तुम समझ रहे हो।
स्वभावतः उसके साथ तुम्हारी अटैचमेंट होगी और तुम व्यवहार उस व्यक्ति के साथ करके अपने कर्तव्य को पूरा कर दोगे पूजा के रूप में। तो स्वकर्मणा तम अभ्यर्च, अपने कर्मों के द्वारा तुम परमात्मा की अर्चना करके सिद्धिर्विन्दतमान हुआ, परम सिद्धि को प्राप्त हो जाओगे। तो भगवान ने इस सिद्धांत को यहां पर बताया है, यो मामेव अशमूढ़ो, वह माया मुक्त व्यक्ति जो इस प्रकार से मुझे पुरुषोत्तम के रूप में जानता है, सर्व रूप में मैं हूं ऐसा जानता है, स सर्वविद, वह सर्वज्ञ हो जाता है और सर्वभावेना मां भजती, संपूर्ण भावों से मेरा भजन करता है, मेरा ही सेवन करता है, मेरी सेवा करता है सर्वभाव से। युद्ध करने का हुआ तब भी वो मेरे को समझ करता है, हर एक काम मेरे नाते करता है। मेरा भजन करने माने परमात्मा के नाते प्रत्येक कार्य करना। यद करोसि यद स्नासि यद जिहोसि ददास्यत् यद तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम् मत कर्म कृत मत परमो मत भक्त संग भजित निर्वैरः सर्वभूतेषु यह स मामेति पाण्डव। ये भगवान का निर्देश है। तो जो भगवान के इस पुरुषोत्तम स्वरूप को जान जाता है वह सर्वभाव से भगवान की ही सेवा में स्वयं को समर्पित कर देता है और वह असमूढ़ हो जाता है। असमूढ़ माने माया मुक्त हो जाता है, क्योंकि मां में ये प्रपद्यन्ते माया में तांतरन्ते, जो मेरी शरण में आ गया वो माया से तर गया एक बार। और सर्वभावेन भावता का दूसरा अर्थ होता है वासुदेव सर्वमिति, सर्वभाव में, भाव माने अभिव्यक्ति, भाव माने अभिव्यक्ति, तो सर्वभावेन माने सर्व रूपों में भगवान ही है, वासुदेव सर्वमिति। इस दृष्टि से मेरा भजन करने लगता है, सर्वरूप में मेरे को देखता हुआ, सर्वभाव में मेरे को अभिव्यक्त होता हुआ देख करके मेरा ही भजन करता है, मेरे ही सेवा में निरत रहता है और अंत तो गत्वा मुझे ही प्राप्त कर लेता है। ऐसे व्यक्ति का यह जीवन सुखमय होता है और इसके परे का जीवन भी आनंदमय होता है, क्योंकि इस अवस्था में तो ब्रह्मभूत होता है, ब्राह्मी स्थिति में रहता है। और ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नहीं नाम प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यामंत काले भी ब्रह्म निर्वाण मुच्यते। भगवान कहते हैं ये ब्राह्मी स्थिति है, ये जिसको प्राप्त हो गई उसको पुनः मोह नहीं सताता, न इनाम प्राप्य विमुह्यति, इसको प्राप्त करने के पश्चात फिर मोह का भाजन नहीं बनता, वो उसके निकट नहीं आता। और स्थित्वा स्यामंत काले भी, और यही स्थिति अंत काल तक यदि बनी रहे तो ब्रह्म निर्वाण मुच्यते। तो कहा जब ब्रह्म भाव को प्राप्त हुआ तो वो नहीं आएगा तो स्थिति बनी रहेगी, इसमें आश्चर्य क्या। भगवान ने कहा नहीं ऐसी बात नहीं है, ऐसा ब्राह्मी स्थिति प्रार्थ न एनम प्राप्त विमुह्यति, ये ब्राह्मी स्थिति है, इसको प्राप्त करने वाला मोह को प्राप्त नहीं होता, जीवन भर ब्राह्मी स्थिति प्राप्त नहीं हुई। स्थित्वा स्यामंत काले भी, मरते समय भी यदि ब्राह्मी स्थिति आ जाए, जीवन में आ गए फिर तो क्या पूछना, लेकिन जीवन में नहीं है, आखिरी समय में भी यदि ब्राह्मी स्थिति प्राप्त हो जाए तब भी ब्रह्म निर्वाण मुच्यते, तभी वो ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त कर लेता है। ये इसका महत्व है। तो आज के इस 19वें श्लोक में भगवान ने बात समझाई है कि यो मामेव अशम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमम स सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारत। हे भारत, इस प्रकार से जो माया मुक्त मोह मुक्त व्यक्ति मुझे पुरुषोत्तम के रूप में जान लेता है वह सर्वज्ञ हो जाता है और सर्व रूप में मुझे देखता हुआ सब प्रकार से मेरी ही सेवा करने में निरत हो जाता है। और इस प्रकार के सेवा में निरत व्यक्ति स्वयं मुझे प्राप्त कर लेते हैं, ये भगवान का आदेश है। अब 20वां श्लोक रह गया है जिसकी व्याख्या आपको कल सुना दी जाएगी। ओम भृगुः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् विश्वानदेव सवितुर्दुरितानि परास्व यद्भद्रं तन्यास्मः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं वा भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। अब आप लोग उठिए, आरती कीजिए।